नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माय हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों से, तो बने रहे वीडियो के अंत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक दर्दनाक घटना से। तो हिमाचल में हुआ है दर्दनाक हादसा, बारात में जा रहे लोगों की कार दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत। किन्नौर जिले के सांगला छितकुल संपर्क मार्ग पर रविवार शाम 4 बजे राजाल पानंग के नजदीक एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक अन्य घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सांगला अस्पताल लाया गया है। कार में सवार 5 लोग बारात में रोदी से बटसेरी की ओर जा रहे थे। पुलिस थाना सांगला से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को रोदी से बटसेरी बारात में जा रही कार सांगला छितकुल संपर्क सड़क पर राजल पानंग के पास अनियंत्रित होकर 300 मीटर नीचे बटसेरी संपर्क मार्ग में जा गिरी। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं, जो कि कोरोना से लेके है। तो हिमाचल में आज 3 की गई जान। आप कोरोना की स्थिति जानते हैं हिमाचल में कि क्या है कोरोना की स्थिति। तो हिमाचल में कोरोना महामारी बढ़ रही है। हर दिन कोरोना से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 3 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। ये मौतें हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला में हुई है। इसी तरह से आज हिमाचल में 56 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि आज 60 कोरोना पॉजिटिव लोग पूरी तरह से ठीक हो पाए हैं। प्रदेश में आज तक 3798 लोगों की कोरोना महामारी के चलते मौत हुई है। वहीं प्रदेश में मौजूदा समय में 1093 एक्टिव केस चल रहे हैं। हिमाचल में आज कांगड़ा जिले में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह से हमीरपुर में 14, बिलासपुर 8, मंडी 6, शिमला 5, सोलन 5, चंबा 1 और ऊना में भी एक कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। मनरेगा की राशि जारी न होना जयराम सरकार की सबसे बड़ी नाकामी, मुकेश अग्निहोत्री। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मुकेश ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण विकास का आधार है। यदि पिछले 4 महीने से मनरेगा की राशि जारी नहीं की जा सकी तो ये जयराम सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ग्रामीण विकास के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर पा रही है, ना ही कोई बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि ग्रामीण विकास को लेकर बजट की बात आती है तो प्रदेश सरकार केवल मनरेगा का ही नाम लेती है। उन्होंने आरोप जड़ा कि मनरेगा के तहत भी ना तो दिहाड़ी के लिए बजट मिल रहा है और ना ही निर्माण सामग्री के लिए किसी तरह के पैसे का प्रावधान हो पा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कैसे चुनाव हारे, हम इस बात पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते और ना ही जले पर नमक छिड़कना हमारी आदत है। उन्होंने कहा कि सतपाल सत्ती को कभी भी बात कहते वक्त मौके की नजाकत देख लेनी चाहिए। कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले ही नॉकआउट में भाजपा को 4-0 से मात दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा इस वक्त डूबता जहाज है और इसमें सवार सभी लोग आने वाले 2 महीने में छलांग लगाने वाले हैं। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। तो बीजेपी विधायक रमेश धवाला ने फिर घेरी सरकार, बोले पुराने कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है जलील। तो ज्वालामुखी से भाजपा विधायक रमेश धवाला ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर हमलावर हुए हैं। शनिवार को धवाला की चौपाल उनके हलके के सुरानी में सजी थी। यहां सबके पहले मामला गेहूं के बीज में खाद का उठा। किसान लगभग 50 किलोमीटर दूर जाकर गेहूं बीज में खाद खरीदने को मजबूर हैं। धवाला यहां किसानों के हक में आवाज उठाते भी नजर आए। जब धवाला ने किसानों की समस्या रखनी चाहिए तो फोन पर कृषि मंत्री ने बात तक नहीं की। भाई रमेश धवाला अपनी सरकार पर ही गरजे। उन्होंने कहा कि 4 सीटों पर हार की वजह संगठन और सरकार में सही तालमेल ना होना ही सरकार ने अच्छे काम किए हैं। धवाला ने कहा कि लेकिन संगठन में उनका ही यहाँ मान सम्मान नहीं होता। संगठन ने कांग्रेस से आए लोगों को तरजीह दी है। धवाला ने कहा कि अगर यही हालचाल बीजेपी संगठन का रहा तो रिजल्ट सबके सामने है। तो चलिए अगली खबर करते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती से। तो लड़कियां 22 से सुबह 7 बजे मैदान में बहाएंगी पसीना, ये साथ लाना होगा जरूरी। तो हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लड़कों से पहले लड़कियां ही की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसके लिए लड़कियों को सुबह 7 बजे मैदान में पहुंचना होगा। भर्ती प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। मैदान में आने वाली लड़कियों को अपने साथ दाखिला पत्र यानी एडमिट कार्ड
कि 2 फोटोस्टेट कॉपी और एक अपना फोटो लाना होगा। इसके अलावा कोई भी अन्य सामान लड़कियां मैदान में नहीं ला सकेंगी। ये जानकारी एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि मंडी जिला में 22 नवंबर से पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो जाएगी। चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। हिमाचल जीबीके ने रोका 102 एम्बुलेंस का संचालन, स्टाफ दे रहा है सेवाएं। प्रदेश में रविवार शाम से भले जीबीके कंपनी ने करार खत्म होने के बाद 102 एम्बुलेंस का संचालन बंद कर दिया हो, लेकिन इसका स्टाफ अभी भी सेवाएं दे रहा है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में किसी भी जिले में मरीजों को अभी कोई दिक्कत सामने नहीं आई है। हालांकि नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक हेमराज बैरवा ने बताया कि सोमवार को बात करने के लिए जीबीके कंपनी को शिमला बुलाया है। कंपनी को 31 दिसंबर तक काम करने का ऑफर दिया है। कंपनी को वित्तीय संबंधी मांगों पर भी बात होगी। बात सार्थक रही तो कंपनी 31 दिसंबर तक सेवाएं देगी, नहीं तो एनएचएम खुद एम्बुलेंस संचालन संभालेगा। नई कंपनी के साथ भी एग्रीमेंट होना है। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। कुलदीप राठौर बोले, कंगना के बयान पर सीएम की चुप्पी निराशाजनक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पद्मश्री कंगना रनौत के बयान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा की चुप्पी निराशाजनक है। राठौर रविवार को पांवटा में प्रदेश स्तरीय जन जागरण अभियान पदयात्रा शुरू होने से पहले पत्रकारों से बात कर रहे थे। कहा कि कंगना मामले में भाजपा नेताओं की चुप्पी से साफ है कि वे अभिनेत्री के साथ हैं। अगर भाजपा नेता कंगना के साथ नहीं है तो उन्हें आगे आकर इस टिप्पणी का विरोध करना चाहिए। कंगना का बयान देश की आजादी के लिए जान कुर्बान करने वाले वीर सपूतों का अपमान है। केंद्र और राज्य सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई सहित अन्य समस्याओं को लेकर प्रदेश में 14 से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान पदयात्रा कर रही है। इसकी शुरुआत पांवटा साहिब से हो गई है। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। सीएम जयराम ठाकुर, घोटालों को अपनी उपलब्धि मानती है कांग्रेस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस विकास को नहीं, घोटालों को अपनी उपलब्धि मानती है। कई वर्षों तक प्रदेश में शासन करने वाली कांग्रेस के विकास की पोल तब खुली जब कोविड ने पांव पसारे, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो पता चला कि राज्य में 2 ही ऑक्सीजन प्लांट हैं। प्रदेश में सिर्फ 50 के करीब वेंटिलेटर थे, इनमें 32 चालू अवस्था में थे। सरकार ने प्रदेशवासियों को कोविड से बचाने का काम किया है। आज प्रदेश में 30 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट है। वेंटिलेटर की संख्या 800 से अधिक है। नाहन के सतीवाला में जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के दौर से गुजर रही सरकार ने विकास में कोई भी कमी कसर नहीं छोड़ी है। 2 साल कोरोना के बीच गुजर गए। कड़ी चुनौती के बावजूद सरकार ने विकास की रफ्तार नहीं रुकने दी। कहा कि विपक्ष के लोग सोशल मीडिया पर उन्हें नसीहत देते रहे कि मुख्यमंत्री को किस तरह कोविड काल में कार्य करने चाहिए, जैसे कि उन्हें वर्षों से कोविड का अनुभव हो। 4 साल के कार्यकाल में सरकार ने समर्पण के साथ काम किया। इस कार्यकाल में कोई सरकार पर उंगली नहीं उठा सकता। यही प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। रोहडू में मकान में लगी आग, जिंदा जला व्यक्ति। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। चिड़गांव तहसील के खरसाली पंचायत में शनिवार रात मकान में आग लगने से एक व्यक्ति को जिंदा जलकर मौत हो गई। आग की घटना में 6 कमरों का मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इसी अग्निकांड में करीब 10 लाख की संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हिमाचल की आने वाली खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।